हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस कॉमेडी फिल्म सीरीज फिर से वापस आ चुकी है। फिफ्थ पार्ट ऑफ हाउसफुल 5 जो कि 2 एंडिंग्स के साथ एक साथ साइमल्टेनियसली थिएटर में रिलीज की गई है। हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। ये मूवी 90% से भी ज्यादा समंदर के बीच एक क्रूज पर शूट की गई है। ये मूवी कॉमेडी से ज्यादा थ्रिलर है, लेकिन हाँ, इसमें आपको कॉमेडी का तड़का जरूर मिलेगा। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस कहानी को दोनों एंडिंग्स के साथ डिटेल में। हाउसफुल 5A की कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीच एक क्रूज को दिखाते हुए, जिस पर 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दोबरियल ने अपने 100th बर्थडे पर पानी के यॉट को ही पार्टी का स्पॉट बना दिया था। और यही इस क्रूज के हजारों कमरों के लॉबी में हम एक जख्मी आदमी को भागता देखते हैं, जो वैसी ही हालत में किसी से बचकर भाग रहा था। तभी एक हुडी और मास्क पहना आदमी वहां आकर उस जख्मी शख्स को मार देता है। यहाँ से कहानी चली आती है 2 दिन पहले, जहाँ न्यूज में दिखा रहे थे कि यूके के 7वें अमीर आदमी रंजीत दोबरियल अपना 100वां जन्मदिन अपने प्राइवेट क्रूज पर मनाएंगे, जहाँ काफी बड़ी बड़ी हंसी आएगी। और इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है रंजीत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर। माया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CFO, बेदी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर COO, श्रीराज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CMO और देव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO। गोल्फ खेलते वक्त देव को पता लगता है कि रंजीत को हार्ट अटैक आया है और इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सभी डायरेक्टर्स फौरन उनके कमरे में आते हैं और यही हम रंजीत के डॉक्टर को भी देखते हैं। और ये वही डॉक्टर है जिसका कहानी के स्टार्ट में किसी ने मर्डर कर दिया था। क्यों, कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खैर, मरने से पहले रंजीत किसी को कुछ बताए वो वही अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये पार्टी कैंसिल करनी है या नहीं, क्योंकि अगर रंजीत की डेथ की न्यूज बाहर आ गई तो सारा स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। जिस पर बेदी सजेशन देता है कि देव रंजीत की दूसरी वाइफ का बेटा है, तो उसका सक्सेसर के लिए नाम अनाउंस कर देते हैं। लेकिन श्रीराज का कहना था कि एक बार हमें लीगल एडवाइजर से बात करनी चाहिए, इसलिए रंजीत की लॉयर लूसी को बुलाया जाता है, जहाँ लूसी रंजीत की होलोग्राम विल सभी को दिखाती है। रंजीत उस वक्त बताते हैं कि मेरे सारे जायदाद का वारिस मेरे पहली बीवी का बेटा जॉली होगा। जॉली का नाम सुन के सभी दंग थे और वो ये भी कहते हैं कि आज जॉली ठीक 3 बजे मेरे बर्थडे पर आने वाला है और अगर वो नहीं आया तो मेरी सारी जायदाद मेरे इन मेंबर्स के बीच में बांट दी जाए। और जॉली के आने की खुशी में देव अपने भाई के लिए एक ग्रैंड पार्टी अनाउंस कर देता है। इसी बीच बेदी कैप्टन को कॉल करके कहता है कि जैसे ही जॉली आए वो हॉर्न बजा दे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो पता कैसे लगाए कि वो असली जॉली है या नहीं। तभी लूसी उसे बताती है कि होलोग्राम के साथ उसे एक लेटर भी मिला था जिसमें लिखा था कि जॉली लेफ्टी है और उसने एक फॉरेनर लड़की से शादी की है। उसी वक्त एंट्री होती है रितेश देशमुख यानी जॉली 1 की। बेदी कंफर्म करने के लिए जैसे ही जॉली 1 से उसका पासपोर्ट मांगता है, एंट्री होती है अभिषेक बच्चन यानी जॉली 2 की। और दो जॉली को देख किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। जॉली 1 और 2 अपने असली होने का दावा कर रहे थे। तभी एंट्री होती है अक्षय कुमार यानी जॉली 3 की। अब 3 जॉली को देख सभी समझ चुके थे कि इनमें से कोई 2 झूठ बोल रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों भी झूठ बोल रहे हो। इसलिए देव डॉक्टर को बुलाकर तीनों जॉली का DNA टेस्ट करने के लिए कहता है। डॉक्टर उनके ब्लड सैंपल्स तो ले लेता है, लेकिन देर रात कोई हुडी और मास्क पहना आदमी कंट्रोल रूम में घुसकर सारे हार्ड ड्राइव्स तोड़ देता है, साथ ही सारे ब्लड सैंपल्स को भी चुरा लेता है। उसी वक्त वो डॉक्टर उस शख्स को देख लेता है और ये वही सीन है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि कोई इन पर नजर रखे हुए है। जॉली 3 देखता है कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है, इसलिए जॉली 3 की वाइफ को ढूंढने सभी निकल जाते हैं। और वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस डॉक्टर को, बेदी जब उस डॉक्टर को फोन करता है तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर का फोन जॉली 1 के पास है, जहाँ फोन के साथ एक कटी हुई उंगली भी नीचे गिर जाती है। सभी उस उंगली को देख डर से बाहर ही नहीं निकले थे कि ऊपर से उस डॉक्टर की लाश आकर नीचे गिर जाती है और ये कटी हुई उंगली भी उसी डॉक्टर की थी। देव कैप्टन से कहता है कि डॉक्टर के मरने का फायदा सबसे ज्यादा नकली जॉली को होगा, इसलिए इन तीनों जॉली को उनकी वाइफ के साथ शिप के जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर 6 के 6 लोग उनके साथ आगे क्या होने वाला है उसके बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि पुलिस आने पर उनका बचना लगभग नामुमकिन होगा। तभी मिलजुल कर सभी ये फैसला करते हैं कि नकली जॉली का जो होना है होगा, पहले ये देखना है कि असली जॉली कौन है। लेकिन तीनों में से एक भी जॉली असली नहीं था, तीनों भी नकली थे। और वह देव भी नकली जॉलियों को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुलवाता है। वही हम दूसरी तरफ 2 पुलिस ऑफिसर बाबा और भीड़ू को देखते हैं, जहाँ बाबा को माया का कॉल आता है जो उसकी एक्स वाइफ थी।
वो बाबा को बताती है कि रंजित डोबरियाल का मर्डर हो गया है और डॉक्टर अमन जोशी का भी, तो तुम्हें छानबीन के लिए यहाँ शिप पर आना होगा। लेकिन बाबा आने से साफ मना कर देता है, लेकिन बीड़ू गन पॉइंट पर बाबा को मना लेता है शिप पे जाकर मर्डर केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो दोनों सस्पेंड हो चुके थे और उनके पास एक ही नौकरी बचाने का मौका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है शिप पर, जहाँ जॉली 3 को पता लगता है कि पुलिस आ रही है। वो आते ही हमारा डीएनए टेस्ट करेगी, इसलिए पुलिस आने से पहले हमें हमारे डीएनए सैंपल्स डिस्ट्रॉय करने होंगे और रंजित के बॉडी को भी पानी में फेंकना होगा। तीनों जॉली सो रहे बटुक पटेल से चाबी चुरा कर जेल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ ये तीनों जाते हैं रंजित की लाश को ठिकाने लगाने और वही नकली बीविया जाती है लैब में डीएनए सैंपल्स को डिस्ट्रॉय करने। इधर तीनों जॉली रंजित की बॉडी को कारपेट में लेकर जा ही रहे थे कि तभी रंजित की लॉयर लूसी उन तीनों को देख लेती है। तीनों जॉली रंजित की बॉडी को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंजित की बॉडी एक व्हीलचेयर के साथ शिप के हॉल में लोगों के बीच पहुंच जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ तीनों जॉली की बीवियां डीएनए सैंपल्स डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी वह बेदी आ जाता है, जो डॉक्टर की लाश के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा था और अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वहां से चला जाता है। और ये सब कुछ वो लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और फौरन जाकर वो ये बात तीनों जॉली को बता देते हैं कि असली किलर बेदी है। यहाँ जब तीनों जॉली रंजित की लाश को पानी में फेंकने जाते हैं तो वो लोग गलती से रंजित की जगह बेदी की लाश उठा लेते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है बाबा और बीड़ू की। तीनों जॉली पुलिस को बताने लगते हैं कि उन्होंने किलर ढूंढ लिया है और किलर बेदी है। पुलिस को बटुक पटेल बताता है कि इनके पास जिनकी लाश है वो बेदी है। जब बाबा रिकॉर्ड के लिए उन्होंने किया हुआ कारनामा दिखाने के लिए उन्हें फोन में सेल्फी लेने के लिए कहता है, तो वो देखते हैं कि उनके पास रंजित की नहीं बल्कि बेदी की लाश है। कुछ देर बाद बाबा और बीड़ू दोनों तीनों जॉली से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। इंटरोगेशन रूम से बाहर आकर बीड़ू को किलर के खिलाफ एक सबूत मिलता है। दोनों सभी को जेल में बुलाकर कहते हैं कि हमें किलर का पता चल गया है। वो बताते हैं कि डॉक्टर की उंगली हादसे वाली रात गलती से जॉली 1 ने काटी थी और जब डॉक्टर वहां से लैब गया तब किसी ने उसे पीछे से पीनट्स खिला दिए, क्योंकि उस डॉक्टर को पीनट से एलर्जी थी। उसी कारण डॉक्टर का मुंह सूजा हुआ था। यानी तीनों जॉली में से किलर कोई भी नहीं है, असली किलर देव है, क्योंकि बाबा और बीड़ू को बेदी के कमरे में देव की सिगार मिली थी और डॉक्टर के पॉकेट में उसका पेन और एक चिप का आधा हिस्सा जो देव के जूतों में था और आधा कंट्रोल रूम में जहाँ से सारे फुटेजेस डिस्ट्रॉय किए गए थे। इसलिए बाबा और बीड़ू देव को जेल में डाल देते हैं। सीन शिफ्ट होकर आता है जॉली 3 पर, जहाँ शिप पर घूमते वक्त उसे क्राइम सीन पर दीवार पर खून की चीटों के पास एंट्री ब्रेसलेट से निकला एक डायमंड मिलता है। अब वो समझ चुका था कि जिसके ब्रेसलेट से ये डायमंड गायब है वही किलर है, इसलिए वो सबके ब्रेसलेट्स चेक करने लगता है और उसे पता लगता है कि वो डायमंड कैप्टन के ब्रेसलेट से गायब है। इसलिए वो कैप्टन का रूम चेक करता है और उसे कैप्टन का खून से सना हुआ शर्ट मिलता है। जॉली 3 फौरन ये बात जाकर बाबा और बीड़ू को बताता है, जहाँ मौके पर कैप्टन को पकड़ लिया जाता है। तभी अचानक लाइट्स भी चली जाती है और इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर किलर कैप्टन को भी मार देता है। और तभी एंट्री होती है ऑफिसर दगड़ू की, जो केस पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि किलर ने डॉक्टर पर चाकू से बार बार वार किए, जिस वजह से खून की चीटें दीवार पर थी। और क्योंकि कैप्टन वही चुपकर मर्डर देख रहा था, जिस वजह से खून की चीटें उसके शर्ट पर भी गिर गई। यानी कैप्टन किलर नहीं था। जिसके साथ दगड़ू शिप को बीच समंदर ही रोककर सभी से कहता है कि जब तक किलर मिल नहीं जाता तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। अब दगड़ू वहां रंजित की लाश के साथ 2 ब्रीफकेस लाता है, जहाँ एक ब्रीफकेस में था असली किलर का चेहरा और एक ब्रीफकेस में वहां मौजूद सभी के काले चिट्टे। ब्रीफकेस खोलने पर उन्हें हर किसी के एक नाम का एनवलप मिलता है। माया, जो कि गैम्बलिंग में कई पैसे हार चुकी थी और कर्जे में पूरी तरह डूब गई थी। पास्ता, जिसके बासी मोमोज खा के कम से कम 150 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। और बटुक, जिसने अपनी दादी को विटामिन की जगह चूहे मारने की दवाई खिला दी। और देव के ऊपर 16 साल की उम्र में हिट एंड रन की केस थी। अब दगड़ू कहता है कि कल सुबह में किलर का चेहरा सबके सामने लाऊंगा। दगड़ू वहां से जाने के बाद जॉली 3 कहता है कि हम सब जानते ही है कि हम 12 में से कोई एक किलर है, तो क्यों ना वो किलर दगड़ू को ही मार दे, क्योंकि वो किसी भी हालत में हमें जेल भिजवा देगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर किलर पर आता है, जो सोए हुए दगड़ू को मार देता है। और जैसे ही वो ब्रीफकेस खोलता है, अंदर एक आईना था जिसमें हम उस किलर के चेहरे को देख पाते, जो था देव का। तभी किसी कोने से दगड़ू बाहर आकर देव से कहता है कि मैंने कहा था ना, इस ब्रीफकेस में किलर
किलर का चेहरा है। असल में ये सब दगड़ू का ही प्लान था। जॉली 3 को लेटर के जरिए कहा था कि वो सबको कहे कि मुझे मार दे, कोशिश सब करेंगे लेकिन मेरे तक वही पहुंच पाएगा जिसमें जिगर है। ये सब बातों के बीच ही पीछे से और एक किलर आकर देव को मारकर वहां से भाग जाता है, जिसके पीछे जॉली 3 भी उसे पकड़ने भाग रहा था। उसी दौरान बाबा और भीड़ू वहां जॉली 3 को बचाने फौरन पहुंच जाते हैं। यहाँ भी दगड़ू ने बाबा और भीड़ू को दिखावे के लिए ही जेल में बंद किया था ताकि किलर बाहर आ जाए। तब वो किलर अपना मास्क हटाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो किलर था अभिषेक बच्चन यानी जॉली 2। दूसरी तरफ हम देव को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और वो दगड़ू पर हमला करने जाता है। यहाँ दगड़ू देव को बताता है कि बाबा और भीड़ू ने तुम्हारे खिलाफ सही सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जब तुम जेल में थे तब भी बाहर एक खून हुआ। तभी मैं समझ गया कि किलर एक नहीं बल्कि 2 है और तुम्हारे पार्टनर को पकड़ने के लिए ये सब प्लान किया। उधर जॉली 2 सबको बताता है कि मैंने देव के साथ 50-50 का सौदा किया। देव मेरे ब्लड सैंपल्स बदल रहा था तब उस डॉक्टर ने उसे देख लिया, इसलिए उसने उस डॉक्टर को मार दिया। दूसरा विक्टिम था बेदी जिसने डॉक्टर के पॉकेट में देव का पेन देख लिया, इसलिए उसे भी मरना पड़ा। और तीसरा था कैप्टन जो डॉक्टर का मर्डर होते वक्त वही था बिना कुछ कहे ताकि वो हमें ब्लैकमेल कर सके, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। इसी बीच मौका देखकर देव प्रोपेलर्स को रिवर्स में घुमा देता है जिससे सभी के सभी उस प्रोपेलर्स की तरफ खींचने लगते हैं। तभी सही वक्त पर असली जॉली आकर सभी को बचा लेता है। वो सबसे कहता है कि मुझे मेरे पिता के 69 बिलियन पाउंड्स नहीं चाहिए, मैं वैसे भी 169 बिलियन पाउंड्स का मालिक हूँ, तो वो 69 बिलियन पाउंड्स तुम आपस में ही बांट लो। और इस फिल्म के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि बाबा और बीड़ू को अपनी नौकरी वापस मिल गई और अपना अपना हिस्सा लेके सभी अपनी लाइफ में काफी खुश रहने लगे। लेकिन जॉली 1 की नकली वाइफ ने अपने हिस्से को ठुकरा दिया क्योंकि उसने असली जॉली के साथ शादी करके बड़ा हाथ मारा, जिसके साथ हाउसफुल 5A यही खत्म हो जाती है। और अगर बात करें हम इस मूवी के दूसरे एंडिंग की तो फर्क सिर्फ एक सीन का है जहाँ किलर बदल जाता है। जैसे हमने देखा था कि जब देव दगड़ू को मार देता है तब वो ब्रीफकेस में खुद का चेहरा देखता है, वही इस दूसरे एंडिंग में देव की जगह वो किलर होती है माया। माया ने ही सारे मर्डर्स किए थे, जॉली 2 से हाथ मिलाने वाली माया थी। तो बस बाकी आप पूरी स्टोरी तो जान ही चुके हैं। तो यही थी हाउसफुल 5A और B की पूरी कहानी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।